करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा आशा करूंगा मेरी इस मेहनत से आपको जरूर लाभ होगा। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स अगेन। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक उत्तराखंड में होगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 26 और 27 सितंबर को उत्तराखंड में होगी। राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित सोशल मीडिया की वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी गई। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि महिला मोर्चा प्रत्येक बूथ तक सरकार के नीतियों को पहुंचाने में कामयाब होगा। आईटी सेल की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के लिए अनेक कार्य कर रही है और इनका लाभ पार्टी को चुनावों में मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहले नंबर की पुरुला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार को भाजपा घर वापसी के बाद अब पार्टी के दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। इससे कुछ दावेदारों ने असंतोष प्रकट लगाया। माना जा रहा है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले पुरुला भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष के स्वर खुलकर फूट सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर भाजपा में शामिल होने वाले राजकुमार दूसरे विधायक। इससे पहले धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उनके बाद भी भाजपा के धनौल्टी और यमुनोत्री के दावेदारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। दरअसल पुरुला में पहले से भाजपा के 4 दावेदार पूर्व विधायक मालचंद राजेश जुवांटा, पूर्व जिलाध्यक्ष अमीर चंद शाह और दुर्गेश्वर लाल है। मालचंद 2 तो जुवांटा एक बार इस सीट में विधायक भी रह चुके हैं। जबकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में दुर्गेश ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और भाजपा दावेदारों के पसीने बहा दिए थे। अमीर चंद शाह भाजपा पुरुला के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। उधर राजकुमार वर्ष 2007 में सहसपुर से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2017 में पुरुला से कांग्रेस भी जीतने में कामयाब रही। भाजपा के सूत्रों के अनुसार राजकुमार पुरुला से ही टिकट देने पर शर्त में भाजपा में शामिल हुए हैं। खटीमा केंद्रीय विद्यालय का काम तेजी से हो, धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान धामी ने नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी देने की मांग की। उनका कहना है कि क्षेत्रीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खोलना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान उन्होंने गढ़वाल के कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग पहले ही संयुक्त आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रस्ताव भेज चुका है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील के ग्राम माहलिया में केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं। झटका, भाजपा फिर कांग्रेस को झटका देने की फिराक में। यदि सब कुछ पार्टी के हिसाब से चला तो जल्द ही विधायक भी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा चुनावी साल में 2 विधायकों को अपने पाले में कर चुके हैं। इसमें एक कांग्रेस विधायक राजकुमार शामिल है। इससे कांग्रेस नेता भी अचंभित है। हालांकि कांग्रेस भी मौके की तलाश में और कभी भी भाजपा से हिसाब किताब बराबर कर सकती है। लेकिन इस बीच भाजपा सूत्रों का कहना है कि जल्दी कांग्रेस के 1-2 विधायकों को भाजपा में एंट्री हो सकती है। इनसे प्रारंभिक बात भी हो चुकी है। विधायक उन विधानसभा क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं जहां भाजपा के सीटिंग विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा रणनीति की इस तरह से अंजाम दे रही है जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हतोत्साह की भावना पैदा हो, चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। माना जा रहा है कि अगले 7-8 दिन के भीतर यह विधायक पाला बदल सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि भाजपा के नीतियों और विकास के एजेंडे से प्रभावित होकर यदि कोई विधायक या नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो ऐसे लोगों को स्वागत किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। पुलिस और सीपीयू पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टर के समर्थन में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिमंडल भी आ गया। संगठन के जिला अध्यक्ष पीवीएन गुप्ता, जिला महामंत्री हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि यदि जल्द चालान के नाम पर सीपीयू यातायात पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं रुका गया तो प्रशासन को व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ट्रांसपोर्ट नगर के अध्यक्ष अमरजीत सिंह शेट्टी, महादीप प्रदेश सवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष दलजीत सिंह ने कहा कि कोरोना की वजह से व्यापारी 1.5 साल से परेशान है। अब थोड़ा काम पटरी पर आ रहा तो कारोबारी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से अपना रवैया सुधारने की मांग की है।
पहाड़ के ट्रांसपोर्टर भी गए हड़ताल पर। बेतालघाट भूजान गर्म पानी में तमाम ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर रविवार से हड़ताल पर चले गए। उन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए इससे ट्रांसपोर्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्म पानी में ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में किया। ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर चलने यानी वाहनों को रोक दिया। इस कारण पर्वतीय इलाकों के किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई किसानों को सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। गर्म पानी में सोमवारी महाराज ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष अनुराग बिष्ट ने कहा कि पुलिस ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को शोषण कर रही है। सीपीयू की मनमानी ढंग से चालान काट रही है। कोरोना काल में लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर पुलिस छोटी छोटी बातों में चालान काटने से नुकसान लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान अतुल भंडारी, मदन मेहरा, बालम सिंह देव, नारायण बिष्ट, विपिन काड़ाकोटी, सागर मेहरा, राकेश दरमाल, पूरन बोहरा, नीलम, नीरज मेहरा, चंदन देव, रजत जोशी ने प्रदर्शन किया। यूओयू में छात्रों की मौखिक परीक्षा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एमए पत्रकारिता और जनसंचार सेमेस्टर एवं पीजी डिप्लोमा इन पत्रकारिता द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को मौखिक परीक्षा सोमवार सुबह 10 बजे से विश्वविद्यालय कैंपस हल्द्वानी में होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, रक्षा समिति, समूह गौ से संबंधित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोचिंग संस्थानों, निजी विश्वविद्यालय की मदद ली जाएगी। समाज कल्याण निर्देशालय ने इन सभी संस्थानों से 1 अक्टूबर तक आवेदन मांगे। समाज कल्याण निर्देशालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन कोचिंग संस्थानों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद ली जाएगी उनके लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई है। हालांकि कितने युवाओं को कोचिंग कराई जाएगी और कब से कराई जाएगी इस संबंध में निर्णय लेना अभी बाकी है। कोचिंग के एवज में संस्थानों को कितनी धनराशि दी जाएगी इसका भी फैसला समिति करेगी। उधर सहायक निर्देशक समाज कल्याण KR जोशी जी का कहना है कि अनुसूचित जाति व आर्थिक कमजोर वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए कोचिंग संस्थानों और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, कॉलेजों से आवेदन मांगे गए हैं। नीट की परीक्षाएं। MBBS और MD की पढ़ाई के लिए युवाओं की राष्ट्रीय प्राथमिकता परीक्षा और प्रवेश परीक्षा नीट UG रविवार को शहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई, जिसमें कुमाऊं भर से 5,620 युवा शामिल हुए, जबकि 257 अनुपस्थित रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की सिटी कोऑर्डिनेटर मंजू जोशी ने बताया कि एकमात्र पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कराई गई। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद इन्हें परीक्षा कक्ष में बैठाया गया। यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल, PSN पब्लिक स्कूल, गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी, DAV कॉन्वेंट, सरस्वती एकेडमी, सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, KBS स्कूल, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, वेंडी पब्लिक स्कूल, BR शिवा स्कूल, क्वींस पब्लिक स्कूल, श्री गुरु तेग बहादुर, नैनी वैली सीनियर सेकेंडरी, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, सेंट टेरेसा स्कूल, सेंट पॉल स्कूल में परीक्षाएं कराई गई। KMBN कर्मियों का आज से अनिश्चित कार्यकारी बहिष्कार। कर्मचारी संगठन हम सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। सोमवार को सभी सुखाताल स्थित मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे। वहीं निकाय कर्मचारी महासंघ भी आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। इसे नैनीताल, भोपाली, भीमताल सहित सभी नगर निकाय में काम प्रभावित रहेगा। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिषद जल्द ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छोड़ने की तैयारी में। रविवार को संगठन के नए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 4 नई शाखाएं खोलेगा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 91वीं वार्षिक सामान्य इकाई की बैठक रविवार को अग्रसेन भवन में आयोजित की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत और DCB के अध्यक्ष सुरेंद्र नेगी ने किया। कोरोना काल के बावजूद नैनीताल DCB की वर्किंग कैपिटल 1308.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1423 रुपये 20 करोड़ पहुंच गए। इसी के साथ बैंक के सालाना मुनाफे में भी इजाफा हुआ। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद बैंक को दुगना मुनाफा हुआ। 2019-20 से 57 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ हुआ, जो 2020-21 में बढ़कर 113.19 करोड़ हो गया। बैंक के सभी सदस्यों से मुनाफा बढ़ने पर खुशी जाहिर की बैंक के अध्यक्ष सुरेंद्र नेगी पर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, बैंक महाप्रबंधक PC इस दीपा नयाल, किरण नेगी, ममता जोशी, उत्तम जलाल, LD भगत, सुरेंद्र बोहरा, गोपाल बिष्ट आदि मौजूद रहे। पैक्स कंप्यूटराइज वाला दूसरा
प्रदेश बना उत्तराखंड। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह राव ने बताया कि प्रदेश के 80% से ज़्यादा सहकारी समितियों के कंप्यूटराइज हो गए। इनमें से डेटा एंट्री होती है और कोई अधिकारी अपने सिस्टम में रिकॉर्ड देख सकता है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश में पैक्स में दूसरा प्रदेश बन गया है। कालका में देश की पहली प्राकृतिक फर्नेटम विकसित की गई। करीब 2 सालों से फर्नेटम को विकसित करने की कवायद चल रही थी। जैव विविधता व फर्न की महत्वपूर्ण भूमिका जानकारी देते हुए सैलानियों का संघ शोध विद्यार्थियों को भी फर्नेटम का लाभ मिलेगा। फर्नेटम में फर्न की 120 प्रजातियां विकसित की गई। वन अनुसंधान केंद्र कालका में फर्न विशेषज्ञ डॉक्टर एन पुनेठा को देखरेख में देश की पहली फर्नरी विकसित की गई है। रविवार को वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी व उत्तराखंड वन निगम के सलाहकार जोगिंदर बिष्ट ने संयुक्त रूप से फर्नरी का उद्घाटन किया। वन संरक्षण चतुर्वेदी ने फर्न के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फर्न प्रजातियां जैव विविधता के साथ वनों की सेहत को बेहतर बनाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी फर्न बेहद अहम है। कालिका फर्न में फर्न की 120 प्रजातियां विकसित की गई। केरल में बनी पहली फर्नरी के मुकाबले युवा फर्न 50 अधिक प्रजातियां देखने को मिलेंगी। कालिका अनुसंधान केंद्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पादित फर्न की भविष्य में आसपास के जंगलों में रोपा जाएगा। यहाँ वन क्षेत्र के आरपी जोशी भी रहे। आयोग प्राथमिकता से कराएगा भर्ती परीक्षाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं परिणाम जारी करने की प्राथमिकता पूरा करने का आश्वासन दिया है। आयोग जल्द ही विभागों के लिए भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। देवभूमि बेरोजगार मंच से जुड़े बेरोजगारों ने रविवार को आयोग के दफ्तर पहुंचे संतोष बड़ोनी से लंबित विषयों को लेकर बातचीत की। मंच के अध्यक्ष राम कांडपाल ने कहा कि बेरोजगारों से लंबित परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने के साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा करने की मांग की। पुलिस भर्ती में आयुष्मान की छूट देने की मांग भी की गई, जिस पर आयोग ने पुलिस मुख्यालय से बात करने का आश्वासन दिया। बेरोजगारों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं दोनों माध्यम से परीक्षाएं कराने से भर्ती परीक्षाओं का बैकलॉग काफी घटेगा। आयोग ने विषम परिस्थितियों में भी परीक्षाएं आयोजित कर बेरोजगारों को राहत प्रदान की है। ऑनलाइन रविवार में आयोग ने सहायक लेखाकार के 541 पदों की ऑनलाइन परीक्षा शुरू की। पहले दिन करीब 55% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी जी का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा मंगलवार तक रोज 2 पालियों में होगी। उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। रविवार को कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग बुलेटिन के अनुसार रविवार को पौड़ी में 4, उत्तरकाशी नैनीताल में 2, जबकि देहरादून, चंपावत, विजयनगर, रुद्रप्रयाग में 1-1 मरीज मिला। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.07% की रह गई है। नए सिरे से होगा शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण। कोविड काल की वजह से प्रभावित पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को नया शैक्षिक कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दान सिंह रावत के मुताबिक 14 सितंबर को कुलपतियों की बैठक। तो ये थे आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।